भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हमारे देश को संविधान चला रहा है। संविधान में जात पात और धर्म और शास्त्र और भगवान और भक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसे कोई महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय लोग कहा गया है कि यहाँ लोग रहते हैं जो जैसा रहना चाहे संविधान के अंतर्गत, संविधान के से सुरक्षित विज्ञान के द्वारा इनका देशवासियों की समस्याओं का समाधान करने का व्यवस्था दी गई है। और वो व्यवस्था हमारे देश में कई वर्षों से चल रहा है। संविधान जो हमारे देश का है, वहाँ धर्म का जब स्थान नहीं है, जात पात की स्थान नहीं है, तो हमारे देश में क्यों बहस हो रही है? ब्राह्मण एकता, राजपूत एकता, शूद्र एकता की लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके पीछे गहन अध्ययन किया जाए, अनुभव किया जाए, तो एक ही परिदृश्य उभर कर आता है कि स्वार्थ ही नज़र आता है, जिससे संसार के तत्वों का संकलन किया जा सके, संसार की पद को प्राप्त करने की सरलता से प्राप्त किया जा सके। इसके पीछे सिर्फ अनुशंसा है, अपने को समाज में श्रेष्ठता के स्थान पर स्थापित किया जा सके। ये जो हो रहा है इस समय, इससे यही अनुभव होता है और ये अनुभव हमारे समाज के लिए बड़ी दुखदाई है। ये बहुत बड़े संकट को उत्पत्ति करने वाला है। अगर जब से संविधान के अंतर्गत ये देश चल रहा है, विज्ञान के अंतर्गत ये देश चल रहा है, जो मानव जीवन के कल्याणकारी व्यवस्था जो इसमें बनाई गई है, संविधान के द्वारा मानव का कल्याण, सर्वप्रथम स्वस्थ काया, संविधान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में असफलता प्राप्त हुई है। अस्पतालों में भीड़, दवाइयों पे खर्चे अधिक बढ़ गए हैं। इसलिए संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था लोगों के शुभ मंगल करने में असमर्थ दिख रही है। इसके द्वारा जो न्याय व्यवस्था दी गई है, न्यायालयों में मुकदमों का जो अंबार लगा हुआ है, मनुष्य को एक जन्म में न्याय मिल ही नहीं सकता। जो प्रक्रिया है वो सतत मुकदमा लड़ता रहे, वो पूरा जीवन समाप्त हो जाए, तब भी उसे न्याय नहीं मिल सकता। इस संविधान की जो व्यवस्था लागू है, जो अनुभव में आ रहा है, शिक्षा की व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति का समय और पैसा धन खर्च हो रहा है, लेकिन उस शिक्षा के द्वारा लोगों में सद्भावना नहीं पैदा हो रही है, उत्तम चरित्र नहीं पैदा हुई है रहे हैं। पढ़ लिख करके लोग मानवता को खो रहे हैं, पशुवत जीवन जीने की राह सुगम कर रहे हैं।
यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस व्यवस्था के द्वारा जो मनुष्य के कल्याण की व्यवस्था है किसी तरफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो प्रश्न आज उठता है कि संविधान की बात करें तो धर्म जात पर आज बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म जो हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया है उत्तम सर्वोत्तम सूत्र दिया है, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान दिया है। पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए सभी के साथ न्याय हो, सभी को विद्या मिले और सरलता सुगमता से मिले, किसी धन के व्यय से नहीं, लोगों के दान से सहकार से ये हमारे देश में मिलता रहा। विद्यालय बनाने में किसी बजट की ज़रूरत नहीं होती थी। जो गुरु होते थे उन्हें किसी राजा के द्वारा वेतन नहीं दिया जाता था। स्वास्थ्य में हमारे वैद्य होते थे जो न्यूनतम या सेवा के रूप में वनस्पतियों के द्वारा लोगों का रोग दूर करते थे। उसमें कोई धन की आवश्यकता नहीं थी। न्याय में भी कोई धन की आवश्यकता नहीं होती थी। न्याय पाने के लिए ना उसमें ज़्यादा समय लगता था ना धन लगता था। ये हमारे ऋषियों की परंपरा थी। उसमें ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। उस परंपरा को निभाने के लिए संतों की आवश्यकता थी। संत ही राजा बनाते थे, संत ही क्षत्रिय बनाते थे, संत के द्वारा ही ब्राह्मण बनता था, ब्राह्मण के द्वारा ही समाज चलता था, शास्त्र के सम्मत चलता था। आज अगर बहस करनी है तो इस बात की बात करें हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू राष्ट्र बनाने से जन का कल्याणकारी है, ये विश्वास दिलाने के लिए ज़रूरत है कि संविधान के द्वारा जन कल्याण पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए संविधान में धर्म सम्मत हमारा संविधान हो, जिसमें भगवान भक्ति और शास्त्र का उदाहरण हो, तब तो ये बहस सार्थक हो सकती है। और अगर इस पर हम बहस ना करें, खाली ब्राह्मण क्षत्रिय हिंदू राष्ट्र की ही बात करें, तो ऐसा ही होगा जैसे धृतराष्ट्र के समय में भीष्म पितामह जो परम योद्धा तपस्वी थे, लेकिन वो राजतंत्र के अधीन थे। द्रोणाचार्य जो परम योद्धा परम ज्ञानी रहे, लेकिन वो राजतंत्र की अधीनता को स्वीकार किए हुए थे और इन्हीं के कारण महाभारत हुआ, जिसके परिपक्ष में देश में अशांति पैदा हुई। आज भी वही स्थिति है कि हमारे धर्म को ये देश का नीति बनाया जाए, राजनीति धर्म पर न किया जाए। आज बहस इस बात की ज़रूरत है कि हम धर्म को धारण करेंगे, धर्म सम्मत हमारा संविधान होगा, धर्म हमारे लिए सदुपयोगी है, या संविधान इसकी विस्तृत व्याख्या करके स्वयं समझने और राष्ट्र को समझाने की आवश्यकता है।
ब्राह्मण क्या है, संत क्या है, शास्त्र क्या हैं और इनका समाज के लिए कितने सदुपयोगी हैं, कितने कल्याणकारी हैं, ये समझने और समझाने की आवश्यकता है। संविधान क्या है, इसके जो उपाय हैं, इसके द्वारा समाज का कितना कल्याण हो रहा है, इस पर बहस करने की आवश्यकता है। इसे समझने और समझाने की आवश्यकता है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप लोग, हमारे ब्राह्मण जन, हमारे संत जन, इस बात पर चर्चा करें। किसी राजा और राजनीति के लिए उनकी अधीनता या उनके सरकार बनाने में सहयोग नहीं, बल्कि धर्मशास्त्र, धर्म के अनुरूप व्यवस्था बनाने की बात करें। और ये भारत संस्कार मंच के द्वारा इसका प्रचार प्रसार, अपनी व्यथा और जो हमारे द्वारा ये आकलन समाज के दुखों का और इसके निवृत्ति का हुआ है, उसे हम आप तक पहुंचाने का, संसार की पीड़ा को शब्दों के द्वारा आप तक पहुंचाने का ये सार्थक प्रयास है। कृपया आप लोग भी इसे लोगों तक पहुंचा करके पुनीत कार्य करें। इन्हीं वचनों के साथ आपकी शुभ मंगल कामना करते हुए जय श्री राम।